ప్రస్తుతం మనం మామ్నార్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్థానికంగా డివిజన్ 13 లో ఉన్నాం. ఏదైతే కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ షెడ్యూల్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఏదైతే ఎలక్షన్ సంబంధించి స్థానికంగా డివిజన్ 13 నుంచి సంపూర్ణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిత్వంతో సో షా ఫైసల్ గారు అయితే బరిలో ఉండబోతా ఉన్నారు. సో వారి మాటల్లోనే డివిజన్ సంబంధించి డివిజన్ డెవలప్మెంట్స్ కావచ్చు, రేపు విన్ అయిన తర్వాత డివిజన్ కోసం ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో గతంలో కూడా ప్రస్తుతం డివిజన్ లో ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఇలా పలు అంశాలపై వారితో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. నమస్కారం, ఎట్లా ఉన్నారు, బాగున్నారా? సో మొదటగా సో ఎందుకు మీరు ముఖ్యంగా కార్పొరేటర్ గా ఎందుకు అవుదాం అనుకుంటున్నారు? ఈ డివిజన్ 13 కార్పొరేటర్ బరిలో ఉండడానికి రీజన్? मैं इससे पहले भी जो है ना कांग्रेस पार्टी से खड़ा था जब 2019 में जब 31 वार्ड था ये। मेरा एक मंशा है कि जो है ना मेरे वार्ड के लोगों को और मेरे वार्ड को और कांग्रेस पार्टी को डेवलपमेंट हो। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा मेरे वार्ड में हमेशा ऊंचा रहे। क्या ऐसा डिविजन 13 में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? देखिए साहब, अब तक तो प्रॉब्लम्स बहुत है, बोलने पड़े तो बहुत है प्रॉब्लम, कोई भी हल नहीं हासिल कर। मेन रोड एक पड़ा अपने पास। कहीं को बीआरएस पार्टी 10 ईयर्स रूलिंग में है ना, सो ये प्रॉब्लम्स आप बहुत ज्यादा वो बोल रहे हैं अभी। सो कहीं 10 साल कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ डबल बेडरूम बीके और जो है ना लोना खाया गया, सिर्फ यही हुआ। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ सिर्फ हमारे एनएम यूनिवर्सिटी सब आने के बाद ही डेवलपमेंट हुआ। मैं यहाँ मेरे वार्ड का नहीं बोल रहा हूँ, आप महबूब नगर के कोल से भी वार्ड में चले जाइए, आप पूरा हर वार्ड में आप सीसी रोड देख लीजिए, ड्रेनेज का देख लीजिए आप, और जो है ना जितना फर्स्ट महबूब नगर बोल के जो सब जो है ना लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। हिसाब से देखा तो साहब एमएलए साहब का मानना ये है कि कोई भी किसी के ऊपर ना रहे, खुद अपना मेहनत करके वो लोग पैसा कमाए। आपको मशीन के सिल्वर का शिकार है, ब्यूटी पार्लर से चोर से फ्री है। आजकल कौन देगा? हमारे एमएलए साहब ही जो है ना पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, और 2 साल में आप देख सकते 2000 करोड़ का काम है जो लेके आए। సో అవి కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ లోకి వచ్చి అంటే పవర్ లోకి వచ్చి కూడా 2 years కంప్లీట్ వస్తా ఉంది. ఈ 2 years లో డివిజన్ లో ఎటువంటి డెవలప్మెంట్స్ చేశారు? मैं बता रहा हूँ ना साहब आपको, आप 2014 से आप वार्ड्स का देख लो। इसके बाद ये 2 साल में क्या काम हो, 10 साल का काम 2 साल में हुआ, सिर्फ 2 साल में हुआ। सो इंदिरम्मा इल्लू है ना, सो ये कितना आ रहा है फर्स्ट फेज के? इंदिरम्मा इल्लू हुआ, आपको निश्चित दिए गवर्नमेंट से, और माइनॉरिटी लोन का भी जो है ना चल रहा, और जो है ना अपने फ्री करंट है, गैस है, और जो है ना फ्री बस है। जो रेवंत रेड्डी साहब वादे करे अलहमदुलिल्लाह पूरे पूरे करे, और हमारे एनएम यूनिवर्सिटी साहब जो वादे करे महबूब नगर के लिए खास करके वो पूरे वादे पूरे हुए। సో ఎమ్మెల్యే మామ్నార్ ఎమ్మెల్యేనే శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళాం, ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతారు? पक्का सारे है ना, ये इधर अपने बाईपास पे जो है ना, बाईपास जा रहा है ना अपने तो खबरस्तान है पीछे, और एक जो है ना एरिया भी है अपने आगे एरमोनू गुट्टा बोलते हैं, वो एरिया के से जो है ना मैं रात में 8:30-9 बजे गया एमएलए साहब के पास, 8:30-9 बजे से समथिंग है जाके मैं बोला साहब ऐसा है, लोगों को आने जाने अभी तो गाड़ियां अगर शुरू हो गए तो प्रॉब्लम होता। नाइट टाइम गया मैं, नाइट टाइम गया तो तब मेरे को दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट दिया, नहीं मैं यहाँ पर पब्लिक होता हूँ, अपन किसी को तकलीफ नहीं देना, आके तब पूरा सर्वे करे, पूरा सर्वे करे। गए कलेक्टर को भी जो है ना कि रिपोर्ट दी हम लोग, अलहमदुलिल्लाह साहब हम हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। अगर नहीं भी रहे कहीं असेंबली में या हैदराबाद में भी रहे तो सब बराबर फोन उठा के रेस्पॉन्स देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। 24 आवर्स काम करने वाले एनएम यूनिवर्सिटी साहब। सो प्रॉब्लम सॉल्व करा? हाँ हो गया, अभी दिए हुए है, वो सेंट्रल का है ना, सेंट्रल के लिए टाइम लगता है। अगर यहाँ का स्टेट करे तो साहब मैं बड़ी बात भी नहीं बोल रहा हूँ आपको, अगर स्टेट का रहता था ना अब तक काम शुरू हो गया था हमारे विलेज का, अंडरपास शुरू हो गया था। तो जरा सेंट्रल का रहने से गए साहब 2 बार दिल्ली गए, जाके वहाँ पे भी जो है ना रख के इसमें సో రేపు మీరు అధిష్టానం మీకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత, సో ప్రజలందరి యొక్క ఆశీర్వాదం గెలిచిన తర్వాత రేపు जितने के बाद क्या क्या करना? मेरा सब में पहला जो है ना टारगेट है डंपेड है। पहला काम मेरा जीतने के बाद फर्स्ट पहला काम मेरा डंपेड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। सो अभी तक इधर डंपेड नहीं है था, डंपेड है। रात में अब आज तो पूरा धुआं हो जाता। 10 साल मिनिस्टर साहब भी रह के नहीं निकाले, नहीं कर सकते
तो पहला काम रहेगा एमएलए साहब के नोटिस में है, एनएम साहब के नोटिस में है ही है, वो करने के लिए वो भी ऑलरेडी चल रहे, गवर्नमेंट प्लान देख रहे भी, और आगे के जब देखने बोल के रिप्रेजेंटेशन हाँ रिप्रेजेंटेशन दे दिए हम लोग। इंशाल्लाह पहला काम मेरा डंप पार्ट का रहेगा। डंप पार्ट के बाद थोड़े नालियों का मोड़ियों का भी काम है, अपने को अंडर ड्रेनेज वर्क है वो रहेगा। और जो है ना रोड़ा भी जो है ना अंदर नहीं, ऐसे थे मेन रोड एक पड़ी थी, वो भी 7 के दौर में पड़ी है। 2 साल के अंदर ये रोड़ा पूरे मेन रोड के रोड़ा पड़े सो हमारे, और बोरा पड़े पहले में हमारे अलहमदुल्ला 7 के तरफ से वासो है। సో మీరు అట్ ప్రెసెంట్ లోకల్ మనిషి మీరు ఇక్కడ. సో స్థానికులు. సో ఇక్కడ ఉన్న సమస్యల పట్ల అట్ ప్రెసెంట్ ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది, ఏ గల్లీలో ఉంది, ఏ ఇంట్లో ఉంది అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే ఉంది. 100% సో రేపు గెలిచిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సర్వేలో చేస్తా ఉంటే ఇళ్ల గురించి, హౌసెస్ గురించి, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గురించి సో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తాము, రెంటర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరికీ. సో మరి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఎన్ని ఇచ్చారు, సెకండ్ ఫేజ్ లో ఎన్ని ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం? మనకు फर्स्ट डाटा पहले इसमें जो है ना 33 दिए सब एमएलए सब 33 दिए, क्योंकि स्लम एरिया है यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये पूरा वर्ष का क्या बोलता 15-20 हाउसेस दिए ये इसलिए दिए एमएलए साहब ऑलरेडी ये एरिया का दौरा करे सो है। और यहाँ की पब्लिक वीरानापेट के जो हमारे वार्ड के 13 वार्ड के जो लोग थे, 7 को बहुत बेहतरीन असेंबली इलेक्शन में बहुत जबरदस्त मेजोरिटी दिए वार्ड से। कितना दिए? 2700 चिल्लर दिए सिर्फ एक वार्ड से। 3500 वोटों में करीब 2700 वोटा यहाँ पे डाले यहाँ की पब्लिक सब कुछ आ गए, क्योंकि साहब इससे पहले भी 2 साल वर्क करे थे। तो कांग्रेस का विश्वास है? हाँ 100% है। सो रेप आपको भी वही मेजोरिटी आती है? इंशाल्लाह मेरे को पूरा भरोसा हमारे अवाम पे है। और इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ ना, जीतने के बाद पहला काम मेरा जो है ना डंपिंग ऐड का रहेगा। और हमारे पास गवर्नमेंट लैंड बहुत है, यहाँ पर बहुत गवर्नमेंट लैंड है, तो इसमें हमारे महल्ले में भी तकरीबन गरीब लोग हैं। मैं इंशाल्लाह जीतने के बाद एमएलए सबके पास रखूंगा मैं चीज, तब हमारे महल्ले के जो भी गरीब गुरबा है, बेवाया है, और जो एक फैमिली में 8-10 लोग है, अब एक घर 100 गज का घर है और उसमें 8-10 जने तो नहीं रह सकते एक रूम लेके, वैसे लोगों के लिए भी 75 ऑलरेडी इससे पहले टीडीपी में जो है ना 75 गज के प्लॉट दिए थे। और साहब से मैं रिक्वेस्ट करके पहला सेकंड काम मेरा हर घर से देख के जो जरूरतमंद है वो लोगों को जो है ना प्लॉट भी अलर्ट कराऊंगा। और इंदिरा इल्लू के जो 5 लाख रुपए का जो रहेगा वो भी सैंक्शन कराऊंगा इंशाल्लाह। ये सेकंड वर्क है मेरा। और तीसरा वर्क है अंडर ड्रेनेज का पूरा वर्क, गलियों में नहीं हुआ, थोड़ी जगह नहीं हुआ, सिर्फ मेन रोड पे हुआ, वो अंदर का भी पूरा कराऊंगा इंशाल्लाह। और 2 साल में पूरा काम फिनिश करने का ऐसा टाइम ही भी नहीं है ना? 100% है साहब। एनएम साहब अगर चाहे तो 2 साल के अंदर ही खत्म होता है, ये भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो वर्क करने वाले हैं। సో पहले 10 साल बीआरएस ప్రభుత్వం गवर्नमेंट है, सो अभी 2 इयर्स कांग्रेस ప్రభుత్వం, डिफरेंस क्या है ये 10 साल का? ये अब टीआरएस वाले 10 साल खाली ऑफिस में बैठ के बातें करे, काउंसलर जो भी थे ये बोल के कहा कि काउंसलर थे वो अपना देखिए खत्म, वर्क गली का वो लोग भी कोई भी नहीं देख लिए। एनएम साहब आने के बाद बाज़ाब्ता पूछे उन्होंने क्या काम है, किधर काम, क्या काम पे है, क्या काम होना है, बोल लिए समझो साहब ये काम होना है हमारे को, खत्म हो इमीडिएट बोलो। ऐसा नहीं ठीक है मैं जा दो मैं देखता हूँ करते नहीं, इमीडिएट काम होता है, एक्शन लेते था। अब पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट कर रहा हूँ? मेरा 2007 से है कांग्रेस पार्टी, ओनली कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सो तेलंगाना में पूरा पार्टी से बीआरएस है, बीजेपी और सब बीएसपी है, सो इतना पार्टी है तो अब कांग्रेस में पूरा विश्वास करने दें। कांग्रेस में विश्वास करने का एक ही मकसद है साहब, कांग्रेस पार्टी सबको लेके चले, हर धर्म के लोग, हर किसी को एक दर्जा एक मुकाम उसका फिक्स रहता हो, और सीनियर का सीनियर एहतराम रहता हो, प्रायोरिटी देते हो। कांग्रेस पार्टी क्यों हुआ? दूसरे पार्टियों में देखो आप पैसा रहे तो आपको वैल्यू है, पैसा नहीं होना, गरीब है तो उसको दूर निकाल के देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं है ऐसा, गरीब रहे तो उसको हमारे पार्टी की तरफ से उसको आगे बढ़ा के कुछ बनाते हैं, वो डिफरेंस नहीं है देखिए नहीं देखते। सो 10 साल में बीआरएस पार्टी रूलिंग नहीं, वो टाइम में आपका कुछ क्या बोलता है सबको कुछ प्रॉब्लम्स करा? प्रॉब्लम तो होता पार्टी में आओ ऐसा ऐसे चले लोग थे आए बोले हाँ पूछे, और सब बीएसपी के, तो इतना पार्टी है तो अब कांग्रेस में पूरा विश्वास करने का? कांग्रेस में विश्वास करने का एक ही मकसद है साहब, कांग्रेस पार्टी सबको लेके चले, हर धर्म के लोग, हर किसी को एक दर्जा एक मुकाम उसका फिक्स रहता हो, और सीनियर का सीनियर एहतराम रहता हो, प्रायोरिटी देते हो। कांग्रेस पार्टी क्यों हुआ? दूसरे पार्टियों में देखो आप पैसा रहे तो आपको वैल्यू है, पैसा नहीं होना, गरीब है तो उसको दूर निकाल के देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं है ऐसा, गरीब रहे तो उसको
हमारे पार्टी पार्टी की तरफ से उसको आगे बढ़ा के उसको बनाते हैं उसको। वो डिफरेंस नहीं देखना है। सो 10 साल में बीआरएस पार्टी रूलिंग नहीं, वो टाइम में आपको कुछ क्या बोलता है, सबको कुछ प्रॉब्लम्स करा प्रॉब्लम तो होता है, पार्टी में आओ ऐसा ऐसे वो चले चले लोग आते आए कुछ बोले हाँ कुछ पर क्या होना है हम करते हैं कुछ बोले मगर वो अपनी जरूरत नहीं है, तो नहीं जा हमारे को जरूरत नहीं है ना सर, मेरे को क्या जरूरत है पैसे कमाने का, ऐसे मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीनों का कारोबार है, ज़मीना वेंचरा करता हूँ, उसमें मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत दिया मेरे को, मैं इसमें कमाना नहीं है, मेरे को सिर्फ इसमें पब्लिक की सेवा करना है, जेब से लगे तो जेब से लगा के करता हूँ। और आप एरिया में पूछ ले सकते हैं, एरिया में वो तो उतने भी गरीब आदमी है, ऐसी बात दे बता रहा हूँ, मतलब कुछ लोग हैं वो सर्विस पब्लिक सर्विस हाँ पब्लिक सर्विस हम करते हैं सर, वो बोलेना भी नहीं है हमारे पास, मेरे से जो हुआ मैं बराबर करता हूँ। जो गवर्नमेंट का भी वर्क रहा तो भी मैं उसको ये नहीं बोलता कि भाई ये नहीं होता जाओ, ये नहीं कर सकते नहीं, ऐसा नहीं, उसको 99,100% तक मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। सो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बस सब गरीब घर से हम भी मेहनत करके आगे बढ़े इसमें। सो क्या पढ़ा है कैसे पॉलिटिकल में इंटरेस्ट कब आया? एक्चुअली देखा गया तो हम बचपन से ही कांग्रेस में, बचपन से ही कांग्रेस में, मतलब कैसा हुआ बोले तो पहले कांग्रेस का चलता था ना जब, वो हिसाब से कांग्रेस के झंडे मालूम थे हमारे को, दूसरे ये टीआरएस ये वो हमको देखेंगे नहीं थे, 10-15 साल से हम टीआरएस देख रहे हैं, तो नाम निशान भी नहीं था, कांग्रेस ही देखे, बस कांग्रेस का ही मालूम है हमारे को। अभी 2023 में कांग्रेस पार्टी रोलिंग में नहीं है तो भी अब कांग्रेस में है थे। हाँ बिल्कुल, हाँ, जब 10 साल पहले नहीं गए तो फिर देश में जाके क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं इसमें पैसे कमाने के लिए पावर के लिए नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे पैसा भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पावर भी दिया, ऐसी बात नहीं है, मेरे को सेवा करना है, पब्लिक की सेवा करना है, पब्लिक के जो है ना दुख दर्द को समझना है, महिला का डेवलपमेंट करना है। अब ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको स्लम एरिया बोलते हैं ना, इसको इंशाल्लाह स्लम एरिया का नाम हटाऊंगा मैं इंशाल्लाह। कितना वोट से अभी डिवीजन? 3,500 है, ज़्यादा है तो बड़ा डिवीजन। हाँ। सो अभी ये बीआरएस पार्टी वाला भी कॉम्पिटिशन दे रहे, कांग्रेस पार्टी will so maybe some independent rebels maybe आता नहीं आते, so whatever maybe so application में పార్టీ के दिए, సో क्या बोलता వీళ్ళంతా ఇంతమంది ఉన్నాక మీకు ఒక ఓటు వేయాలంటే ఏం చూస్ చేయాలి, ఎందుకు వేయాలి? तब देखिए सर 5 साल बाद काउंसलर नहीं था यहाँ पे, नहीं था, पिछला इलेक्शन में लड़ा मैं, अब ये इसमें तो मैं खैर 5 साल से भी मैं वर्क कर लेता हूँ ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल, ये काम हुआ तो आते मेरे पास, सर दूसरे पार्टी के भी थे यहाँ पे काउंसलर, मेरे पास भी आते थे, मतलब काउंसलर नहीं, रोलिंग दूसरा है तो भी तो आपको भी मेरे सोशल पास सर्विस है। सोशल सर्विस में मेरे पास आते थे, भाई ये है भाई ये है, अच्छा वो अलहमदिल्ला मैं तकरीबन काम कर रहा हूँ, पब्लिक को भी मालूम है सर, देखो 10 जने बैठते हैं, एक रेस में चला तो 10 घोड़े भागते, जीतता 21 घोड़ा, 8-9 नहीं जीतते, 1 घोड़ा जीतता, तो ठहरते खैर हर किसी का ये है, हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप क्यों डरे आप क्यों डरे, गलत है, वहाँ का भी हक है, वो भी काम करना, और ये बता रहा हूँ मैं पब्लिक इसको चाहिए बराबर, और इंशाल्लाह पब्लिक मैं भरोसा कर रहा हूँ हमारे आवाम से वीराना पेट का, इंशाल्लाह आपके बाद मेरे को अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे बोल के भरोसा है इंशाल्लाह, मैदान में जैसा एमएलए साहब को जिताए थे ज़्यादा मेजॉरिटी से, इंशाल्लाह मेरे को भी वैसा जीतेंगे बोल के मेरे माँ और बहनों से और मेरे भाइयों से मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। సో ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ కూడా వచ్చింది, సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తా ఉన్నారు ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఏది ఏదైతే రేపు మీరు जीतने के बाद क्या क्या करेंगे वही बात कर, सो अब क्या क्या बात कर रहे हैं जब जीतने के बाद भी वही अप्लाई करता इंशाल्लाह अब सब चेंज हो जाता है, सो आप पावर आने का बाद नहीं आप मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं 5 साल पहले काउंसलर नहीं था तो भी मैं वर्क करा, मैं ये इलेक्शन में जीतना करना बोल के ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे काम करना है, पब्लिक का काम करना है, बस इंशाल्लाह आप जीतेगा फिर आप ही जाके इंटरव्यू लेना मेरा, मैं आपके सामने बताना, पहले डंपिंग ऐड है मेरा, पहला डंपिंग ऐड है, डंपिंग ऐड के बाद और वो चीज़ आएगा गवर्नमेंट टैक्स से, यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स को जो है ना पब्लिक को अपन कर सकते हैं, क्योंकि साथ एमएलए सबके हम पास जाके बताएंगे तो ना करेंगे ना, हम नहीं बता के खाली कुर्सी में बैठ के अपन नहीं करूँगा तो उनको क्या मालूम होता, हम जाके बताने का रहता, एमएलए का रिप्रेजेंट है सर, क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको देने का बताना पड़ता, साहब ये है हमारे पास, ये आप करो, अब ऐसा करो साहब, इतने लोग हैं गरीब भरोसा दिया। हाँ उन लोगों के जो है ना, फिर अपने को पार्टी को भी वहाँ काम करते हैं, हम उनको काम करें तो बोलते बात करते हैं साहब से, और साहब ऐसे नहीं है बता रहा हूँ मैं, चाहे मेरे साहब होंगे, हमारे उबैदुल्लाह साहब रहते हैं, सज्जन साहब होंगे,
या हमारे मोडा चेयरमैन लक्ष्मण नारायण है, वो लोग क्या है काम करने वाले लोग हैं। वो बातें वाले नहीं है, वो लोग काम करना बोलते हैं, अवेलेबल रहना बोलते हैं 24 घंटे पब्लिक में। तो वहाँ का वो मैसेज देते हैं हम लोग, उनको बताएंगे तो हम देंगे। और अपने को यहाँ पे जो है ना करंट का भी मसला बहुत है, क्योंकि अभी समर आ रहा, समर में करंट घुस जाता। तो किसी भी गवर्नमेंट में गया करंट, ऐसा नहीं है कि थोड़े बोलते भाई जब नहीं आता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर गर्म होके ये खराब हुआ तो क्यों क्या कर सकते हैं। तो मैं और एक चीज़ क्या है बोले तो यहाँ पे अपने को ये पूरा एक सब स्टेशन बनाना बोल के भी मैं सबके सब में रखा था। एक सब स्टेशन ये एरिया का, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होगा, गेट के इधर आ गया बोले तो अपने को करीब एक 4-5 वार्ड लगते हैं इसमें, और दूसरे भी उधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं घरा। तो यहाँ पे जब सब स्टेशन दे दिए समझो, वो हमारे महिला के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये गवर्नमेंट लैंड है ना, और दे सकते हैं। సో పక్కా वो काम करता हाँ करना करा तो इंशाल्लाह 100% कर। और हमारे एमएलए साहब भी ऐसे नहीं है, हम इनको बताएंगे तो मालूम है ना, साहब मेरे पास ये है, साहब ये है, आप करो बोले तो मैं करते। तो बैठे उन्हें वही बोलते हैं मैं काम करने के लिए बैठा हूँ, करा लो मेरे से काम, बोलते हैं काम करने का ऐसे नहीं लग रहे। तो अभी इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया, सो फरवरी 11 में वोटिंग है। ठीक है, सो वोटिंग करने का पूरा डिवीजन 13 वोटर्स का अब क्या बोलने पाएंगे? बस कुछ भी नहीं, सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी हमारे वार्ड के माँ बहनों से और भाइयों से, एक बार मौका दीजिए इंशाल्लाह। आप लोगों को भी मालूम होगा मेरा काम कैसा रहेगा इंशाल्लाह। आप सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे जो जो चीज़ें हैं, मेरे को इसमें कुछ पैसा कमाना है, सब कुछ ये नहीं है मेरे को, मुझे अल्लाह दिया। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ बस मेरे वार्ड में। ये आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। సో ఇది ఏదైతే ఫైజల్ గారి మాటల్లో స్థానికంగా డివిజన్లో సో గత 10 ఏళ్లలో జరగని అభివృద్ధి కూడా కేవలం వితిన్ 2 ఇయర్స్లో చేసి చూపించినామని చెప్పేసి కూడా వారి మాటల్లో ఒక వివరించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా డివిజన్లో మెయిన్గా సో ఏదైతే ఇంద్రమ్మ హౌసెస్ కావచ్చు, ముఖ్యంగా డంపింగ్ యార్డ్ గురించి కావచ్చు, సో ప్రతిదీ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా 100% దాన్ని షార్ట్అవుట్ చేయడానికి సో ముందలకైతే వెళ్తామని చెప్పేసి దానికి సంబంధించి కూడా ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క పూర్తి సహకారం అయితే ఉంటుందని కూడా ఒక వివరించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి డివిజన్ 30 నుంచి ఓటు వేయబోయే ఎవ్రీ ఓటర్ సో ఆలోచన చేయాలి. సో రాజకీయాల మీద బ్రతకడానికి ఎవరు వస్తూ ఉన్నారు, రాజకీయాల్లో సో ఒక సహాయం చేయడానికి ఎవరు వస్తూ ఉన్నారు, వీటన్నిటిని ఆలోచన చేసి సరైన వ్యక్తికి, సమర్థవంతమైన వ్యక్తిని రేపు కార్పొరేటర్ అనే సీట్లో కూర్చోబెట్టినప్పుడే డివిజన్ అనేది అభివృద్ధి విషయంలో ఇంకా ముందరికెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం ఏ మెరపాటుగా ఉన్న డివిజన్ అనేది ఇంకొక 5 ఇయర్స్ సో వెనక్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని ఆలోచన చేసి మరీ ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ మద్దతు ఉన్న ఏదైతే రూలింగ్ పార్టీ ఉందో, రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ చేసిన కౌన్సిలర్ని విన్ చేయడం ద్వారా డివిజన్లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ విషయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో 30+ ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు అయితే వచ్చాయంటున్నారు. సెకండ్ ఫేజ్లో ఇంకో 50 కావాలా, 70 కావాలా, 100 కావాలా. ఎప్పుడైతే మనం స్థానికంగా రూలింగ్ అనేది పవర్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ వాళ్ళు మాకు ఈ భరోసా ఇచ్చి గెలిపించారు, వాళ్ళకి మేము వర్క్ చేయాలని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారితోనే డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఫైట్ చేయగలుగుతారు. సో కాబట్టి వీటన్నిటిని ఆలోచన చేసి సరైన వ్యక్తిని రేపు డివిజన్ 13 నుంచి కార్పొరేటర్ సీట్లో కూర్చోబెట్టి డివిజన్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరి పార్టిసిపేషన్ ఉంటుందని కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఒక మంచి మెజార్టీతో విన్నాను.